बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज हम बनाएंगे दूध और खोए के बग़ैर रोल बर्फ़ी। ये बहुत झटपट, आप 5-10 मिनट के अंदर अंदर अपने घर में बहुत अच्छी मिठाई बना सकते हैं। इस बर्फ़ी को आप रोल की शक्ल में भी बना सकते हैं और ट्रे में जमा कर टुकड़ियों की तरह भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी सॉफ्ट है। ये अभी बिल्कुल ताज़ी है और बहुत सॉफ्ट है। जब आप इसको रखेंगे तो जब ये इसको आप तोड़ेंगे बिल्कुल बर्फ़ी के टुकड़े की तरह टूटेगी। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसको छान लिया है। छान के अपने घर की कोई भी कटोरी या कप ले लीजिएगा, उससे बनाइएगा। और इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर मोटे पैंदे की कोई भी कढ़ाई ले लीजिएगा ताकि नीचे जले नहीं। हल्की आंच के ऊपर इसको 5 से 7 मिनट रोस्ट करना है और मुस्तकिल चलाते जाना है। अगर आप इसको मुस्तकिल नहीं चलाएंगे तो ये नीचे जल जाएगा और इसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा। जलने से मुराद इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। इसको 7 मिनट मैंने फ्राई किया तो इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हुई और मामूली सा इसका कलर चेंज हुआ। और इसमें अब मैं डालूँगी देसी घी। फ्रेंड्स, आप देसी घी से ही मिठाई बनाया करें। घी में अगर डालडा घी हो तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन आप ऑयल में मिठाई मत बनाया करें। ऑयल की बनी मिठाई इतनी टेस्टी नहीं होती। इसको मैंने 5 टेबलस्पून डाला है देसी घी और इसको हल्की आंच के ऊपर ही पूरी रेसिपी हमने तैयार करनी है। आग हमने तेज़ नहीं करनी। एक एक चम्मच डालते जाएं और मिक्स करते जाएं और इसका टेक्सचर आप देखेंगे बिल्कुल खोए जैसा हो जाएगा और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने भी शुरू हो जाएगी। अब ये है 1/2 टेबलस्पून इलायची का पाउडर, जो मैंने इलायची के दाने निकाल के थोड़ी सी चीनी डाल के उसको पीस लिया था, वो मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही ये इलायची भी फ्राई हो जाएगी और ये मिक्सचर भी। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका टेक्सचर जो है खोए की तरह का हो जाए तो फिर आप इसको दूसरे बर्तन में निकाल के इसको ठंडा कीजिएगा। इसको ठंडा करके ही हम इस्तेमाल करेंगे। अभी गर्म है। इसको उतारने के बाद फ़ौरन ही मैं घर की पीसी हुई चीनी लूँगी 1 कप। उसको ग्राइंडर में डाल के छान के मोटे दाने निकाल के मैं वो वाली चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घर के सामान से बनाएंगे तो आप इस तरह कीजिएगा, नहीं तो बाज़ार से मिठाई वाली भूरा चीनी मिलती है, अब वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये अभी मिक्सचर बहुत गर्म है। ये चीनी खुद ब खुद इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और ये बिल्कुल खोए की शक्ल में आ जाएगा। अगर ये ज़्यादा रूखा लगे तो आप 1 टेबलस्पून मुझे और घी डालना पड़ा है। ये घी बहुत ज़्यादा नहीं था। ये देखें, 1 टेबलस्पून घी डालने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल मैदे का जो है ना वो खोए जैसा हो गया है। ये इस तरह करना है ताकि इसकी बाद में जब हम बाइंडिंग करेंगे ना, हाथ में मुट्ठी लेके बनाएंगे तो ये जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो समझिए आपकी बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो तैयार है। अब ये अभी भी थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म है। मैं आपको एक बर्फ़ी का रोल बना के दिखा रही हूँ और बहुत स्लो बना रही हूँ ताकि जो नए बनाने वाले बर्फ़ी बनाने वाले लोग हैं वो इसको आराम से सीख लें और बना लें। इसकी जब आप रोल बनाएंगे ना तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। ये अभी थोड़ा सा गर्म है और देखिएगा इसके ऊपर हल्की हल्की शाइनिंग आनी शुरू हो गई है, जैसे बर्फ़ी की शाइनिंग होती है ऊपर, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर शाइनिंग आ रही है और ये रोल भी बड़े आसानी से बन रहे हैं। इसी तरह आप इस रोल को बनाइएगा। इसके लिए ना आपको खोए की ज़रूरत है, ना दूध की ज़रूरत है, ना आपको ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़े होकर घी को और दूध को या खोए को ज़्यादा देर पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 10 मिनट के अंदर ये बर्फ़ी रोल तैयार कर लेंगे। बर्फ़ी रोल के अंदर मैंने आज कोई पिस्ता बादाम नहीं डाला, सिर्फ चांदी के वर्क इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ भी, चांदी के वर्क के साथ भी ये मिठाई, ये बर्फ़ी बहुत लजीज बनती है। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालें।
फिर ही आप ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप इसको बर्फ़ी को बना सकेंगे। आप बादाम और काजू के बगैर भी ये बर्फ़ी ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये बहुत अच्छी, बहुत झटपट बनने वाली बर्फ़ी है। आप इसको बना के एक एयर टाइट डब्बे में डाल के 10 से 15 मिनट आप अपने टेबल पे या काउंटर पे रखेंगे। फ्रिज के बगैर भी ये मिठाई ख़राब नहीं होगी। आप एक हफ़्ते तक इसको खा सकते हैं। लेकिन ये इतनी मज़ेदार बनती है कि एक हफ़्ते तक बच्चे छोड़ते भी नहीं। अगर आप रखेंगे ज़्यादा बना के तो फिर भी आपकी मिठाई ख़राब नहीं होगी। इसको फ्रिज में मत रखिएगा। फ्रिज में रखने से ये ज़्यादा सख्त हो जाती है। बाहर पड़ी रहने से ये मिठाई कभी भी ख़राब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये बर्फ़ी रोल पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।